अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिज़ान। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और हमेशा खुश रखें। आज बहुत ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा मैक्रोनी पकौड़ा बना रही हूँ। तो इससे पहले कि रेसिपी शुरू की जाए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर खुला पानी डालेंगे और इसके अंदर अब हम बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी के अंदर अच्छा बॉयल आ चुके हैं। 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पानी में और हिला लेने के बाद अब हम डालेंगे जी इसके अंदर 1 कप मैक्रोनी और 7 से 8 मिनट के लिए तकरीबन हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से मैक्रोनी जो है वो गल जाए। और 7-8 मिनट गुजर जाने के बाद मैक्रोनी जी अच्छी तरह से गल चुकी है। इसको अब चूल्हे से उतारेंगे और इसके अंदर जो गर्म पानी है वो निकाल देंगे। स्ट्रेनर की मदद से सारे पानी को निकाल देंगे और इसके ऊपर अब हम डालेंगे ठंडा पानी। और ठंडा पानी डालने के बाद स्ट्रेनर को थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम दूसरे बोल के अंदर इसको डाल लेंगे और अब जी जाएगा इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 3-4 टेबलस्पून तक मैं ले रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई, नमक जाएगा हस्बे जायका, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने इसको बॉईल करते वक्त इसके अंदर नमक डाला था। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ चिकन पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 5 से 6 टेबलस्पून मैंने ले लिया है जी चावल का आटा, 1 टीस्पून डाल रही हूँ सूखी मेथी। और अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना, सारे मसालों को मैक्रोनीज के साथ। और मिक्स करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 अदद अंडा और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें इसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा करके बस डालेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। और थोड़ा सा मैं और ले लेती हूँ पानी और मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल ठीक है और मज़ीद पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं मैक्रोनीज़ और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है, बस अब हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से जैसे आप पसंद करें डालें। मुझे हाथ से ज़रा करना इजी लगता है इसलिए मैं हाथ से डाल रही हूँ। छोटे छोटे पकौड़े इसके अंदर डालते जाएंगे। सारे पकौड़े डल चुके हैं और अब हम इनको जी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे हर साइड से अच्छी तरह से। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। बहुत क्रिस्पी बनते हैं, दही की चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं ये। और देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आता जा रहा है पकौड़ों के अंदर और बस हिला हिला के इनको चम्मच चलाते हुए हम पका लेंगे और ज़बरदस्त हमारे मैक्रोनी पकोड़ा हो चुके हैं तैयार। बस इनको अब हम निकाल लेते हैं और देखें मैं इस स्पून के अंदर निकाल रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे चला जाए और बिल्कुल ड्राई से और क्रिस्पी से हमारे पकोड़े तैयार हों। और बस 1-2 रह गए, उनको भी निकाल लेते हैं। और जी अब चम्मच को हम थोड़ा हिला लेंगे ताकि ऑयल के छींटे अच्छी तरह से निकल जाएं। और जी बस एक प्लेट में अब इनको डालते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। अभी मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसे बने और ज़बरदस्त बने। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।